नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में बिजली की बड़ी कीमतों के हिसाब से बिल देना होगा और ये कीमत 15 पैसे से लेकर 55 पैसे तक प्रति यूनिट तक बढ़ेगी। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अगर यूपीसीएल जो बिजली को बाजार से महंगे दामों पर खरीद करता है, उसका भुगतान हर महीने बिजली कंज्यूमर से वसूली करेगा। इसी सिलसिले में ऊर्जा निगम ने दिसंबर महीने की दरें घोषित कर दी हैं। इसको जनवरी महीने में विभाग वसूल करेगा, जिसमें बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 38 पैसे, कमर्शियल कंज्यूमर को 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी दी गई है। वहीं पर एलटी-एचटी उद्योग को 51 पैसे अधिक देने होंगे। यूपीसीएल का कहना है नया बिल पुराने बिल की तुलना में 20% से ज्यादा नहीं होगा। जो एफपीपीसीए चार्जेस जो हैं, ये चार्ज जो सरचार्ज है, ये जो एवरेज बिलिंग रेट है उस कैटेगरी का, उससे 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा आ भी रहा है तो 20% में उसको कैप करना पड़ेगा यूपीसीएल को। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ की लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है और अब तक प्रमुख आरोपी माना जा रहा प्रिंस कुमार फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के वैशाली जिले से 2 लाख के इनामी बदमाश प्रिंस कुमार को अरेस्ट किया गया। बिहार पुलिस ने ही ये कार्रवाई की। बिहार पुलिस ने प्रिंस कुमार को पकड़ा। अब देहरादून पुलिस पूछताछ के लिए आरोपी प्रिंस को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर देहरादून आएगी। आरोपी प्रिंस को दिलावरपुर स्थित उसके ही गांव से पकड़ा गया। देहरादून में करीब 16 करोड़ की लूट हुई थी और बड़ी बात यह थी कि उस दिन दो वीआईपी दौरे थे। इसके बाद भी आरोपी डकैती को अंजाम देने में कामयाब रहे। अभी टीम उससे पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। उनकी भी टीम आ रही है, तो उसमें अगली कार्रवाई उनके स्तर से की जाएगी। मास्टरमाइंड अब इस संदर्भ में विस्तार से उत्तराखंड पुलिस बता पाएगी। हम लोगों को जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी, उसके आधार पर वैशाली पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर दी गई। देहरादून में हर्रावाला स्थित मंदिर में पत्थर फेंकने और मंदिर के गेट पर आपत्तिजनक हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और सेलाकुई में मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी का नाम सद्दाम है और देहरादून के महुवाला का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खराब मानसिक हालत में ही इस काम को अंजाम दिया था। ले लिया। जानकारी करने पे पता चला कि यह व्यक्ति जो है इसका सेलाकुई मेंटल हॉस्पिटल से वहां से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। और साथ ही साथ आसपास के लोगों ने बताया और घर के परिवार के लोगों ने बताया कि ये इसको बांध के भी अक्सर रखते हैं, काफी एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि इसका मानसिक लेवल ठीक नहीं है और उसका लगातार उपचाराधीन भी है। और इसके साथ ही वो बीच बीच में इस तरह से घर से अचानक से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूर्व में भी इस तरह के वो बीच में गायब हो गया है। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हालात तो ये हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। अब पुलिस ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसके चलते अब मार्केट में सभी दुकानदार मिलकर अपने इलाके में एक ट्रैफिक फ्रेंड रखेंगे, जिसकी सैलरी भी वो तय करेंगे, लेकिन उनको ट्रेनिंग पुलिस देगी। ये ट्रैफिक मित्र दुकानों के बाहर लगने वाली गाड़ियों को व्यवस्थित करेंगे, जिससे सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए देहरादून एसएसपी बीते 3 दिनों से सड़कों का जायजा ले रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर रेहड़ी ठेली वालों के चलते जाम की स्थिति हो जाती है। तो पार्किंग की व्यवस्था जो रोड पर हो गई है, जिसके कारण चूंकि व्यापारियों की दुकान के आगे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आसपास नहीं है, तो लोग रोड पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो उन व्यापारियों को कहा गया है, जो हमने कहा है कि यातायात मित्र के रूप में 30-35 दुकानदार मिलकर एक लड़के को लगाया जाए, इसको ट्रेंड हम करेंगे, जो उस व्यवस्थाओं को दुकानों के सामने बनवाए, जिससे कि कम से कम जो आड़ी तिरछी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं वो न खड़ी हो और यातायात में हमें हेल्प मिल पाए। उत्तराखंड में जल्दी मदरसे मॉडर्न बनाए जाने हैं। जनवरी से मॉडर्न मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इन मॉडर्न मदरसों को एपीजे अब्दुल कलाम नाम दिया गया है, जिसमें संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी। इस सीबीएसई पैटर्न के साथ ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। मार्च से प्रदेश के 4 जिलों देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में इन मॉडर्न मदरसों को शुरू किया जाएगा। 2024 मार्च सेशन से वक्फ बोर्ड
जो हमने कहा था कि अपने मॉडर्न मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देगा, उसके ऊपर हम पूरी तरह से अब कमर कस चुके हैं और हमारी ये लक्ष्य है कि इस सेशन से हम मतलब बच्चों को मार्च में हमारे बच्चे मदरसों में बैठे हुए नजर आएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसे के नाम से हम इन मदरसों को स्टार्ट करें और ये मॉडर्न मदरसों का धामी मॉडल होगा। वैसे तो चुनावों से पहले हर पार्टी समाज के अलग अलग तबकों के बीच जाती है, लेकिन बीजेपी सिख समाज को साधने के लिए अलग प्लान पर काम कर रही है। आखिर क्या है ये प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी उत्तराखंड की तराई से एक नया प्रोग्राम करने जा रही है और ये प्रयोग है तराई की धरती को अपनी मेहनत से दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान बनाने वाले इस सिख समाज को लेकर, जिसके बीच बीजेपी अपनी उपलब्धियां और विपक्ष को पुराने इतिहास बताने जा रही है, वो भी युवा सिख सम्मेलन के जरिए। युवा सिख सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है कि समाज के जो सिख समाज है उसको भारतीय जनता पार्टी से अधिक जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहा है कि समाज का कोई भी तबका हो, समाज का सभी अंगों को हम अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ यह सिख समाज का सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस युवा सिख सम्मेलन में महज राजनीतिक भाषणबाजी ही नहीं होगी, बल्कि सिख युवाओं को अपने सम्मेलन में लाने के लिए कुछ मशहूर पंजाबी गायकों का भी सहारा लिया जा सकता है, ताकि इंटरटेनमेंट के बहाने ही सही युवा सिख बीजेपी की बात सुनने आ सके। सिख नेता बीजेपी के इस युवा सिख सम्मेलन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। इसी सरकार ने हमारे जो यहाँ के तीर्थ स्थान है हेमकुंड साहिब, उसके लिए रोबो का इतना बड़ा निर्माण इसी सरकार ने किया। और रीठा साहिब में जो मार्ग या जो बिजली आज वहाँ पे है, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। दरअसल केंद्र की मोदी और राज्य में धामी सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आई है जिसका सीधा फायदा सिख समाज या इससे जुड़े लोगों को हो रहा है। तराई के इलाकों में बड़ी संख्या में सिख वोटर हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की कोशिश इस समाज को साधने की है, ताकि किसान आंदोलन, कनाडा और खालिस्तान की वजह से फैली गलतफहमियों को दूर किया जा सके। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल की ठंडी सड़क जल्दी ही संवारी जाएगी। पैदल वॉक करने वाले पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए इसको संवारा जाएगा। लाइटिंग करके सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए बकायदा 90 लाख की धनराशि स्वीकृत हो गई है और जल्द ही टेंडर कर इसका काम शुरू होगा। इस सड़क का सौंदर्यीकरण करने के बाद टूरिस्टों के लिए भी एक नया स्पॉट पैदल घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, नैनीताल की ठंडी सड़क पैदल वॉक करने वाले लोगों के लिए है, जिसमें लोग सुबह शाम वॉक करते हैं। उसके सुधारीकरण का एक प्रोजेक्ट हमने एडीबी को, शासन को भेजा था। लगभग 90 लाख रुपीस की धनराशि इसमें अभी अवमुक्त हो गई है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया कर दी गई है। इसमें हम लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट भी ठंडी सड़क पर करेंगे। बाकी उसका जो सतह का सुधारीकरण का काम है वो भी करा जाएगा। पहाड़ में युवा नशे की लत में डूब रहे हैं। अब ऐसे युवाओं की काउंसलिंग की योजना है जो नशे के शिकार हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने इस साल 15 तस्करों को पकड़ा है, जिनसे 423 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अब तक जो है लगभग 423 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और इसमें 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। पहाड़ में युवा नशे की लत में डूब रहे हैं, लिहाजा अब युवाओं के लिए काउंसलिंग करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 2 डॉक्टरों की टीम को भी तैनात किया गया है, जो ऐसे युवाओं का इलाज करेंगे और उसी के साथ काउंसलिंग भी करेंगे। पहाड़ों में भी जो है ड्रग का बहुत ज्यादा ये होने लग गया है। काफी पेशेंट ये ड्रग के भी हैं, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं
वो हफ्ते में या बीच में जो है स्कूलों में भी जो है काउंसलिंग करेंगे। पहाड़ का युवा नशे की गिरफ्त में तेजी से आ रहा है। वो स्मैक समेत कई नशे कर रहे हैं। ऐसे में नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में मंगसीर बगवाल को देवलांग पर्व के रूप में मनाया जाता है। घाटी के गैर गांवों में देवलांग के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। इस दौरान ग्रामीण राजा रघुनाथ के भी दर्शन करते हैं। देखिए रिपोर्ट। यमुना घाटी के गैर गांव में देवलांग पर्व को मनाने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। ग्रामीण रात भर राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में पर्व को मनाने के लिए आते हैं और उजाला होने से पहले एक देवदार के बड़े पेड़ को जंगल से लाकर मंदिर में खड़ा करते हैं। इसके बाद विधि विधान के साथ पेड़ को आग के हवाले किया जाता है। इसके चलते ही राग को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। दोनों थोकों के लोगों ने ढोल बाजों के साथ दूसरी देवलांग का वृक्ष लाया और उस देवलांग के वृक्ष की पूजा अर्चना हुई, उसको विधिवत सुसज्जित किया गया और ये देवलांग आपके सामने है। इसको जो है दोनों थोकों के लोगों ने खड़ा किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है ये देवलांग खड़ी हुई है। माशु देवता का एक पर्व है और माशु देवता का जो यहाँ पे जो रूप है वो राजा रघुनाथ है। तो ये माशु का ओला बोलते हैं हम इसको, और ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात असत्य की हार और सत्य की जीत। इसका मुख्य कारण यही है। और ये जो बूढ़ी बगवाल भी बोलते हैं हम इसको, बड़ी बगवाल। सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार श्री राम द्वारा रावण वध करने की खुशी में ग्रामीण इस पर्व को बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाते हैं। यमुना घाटी में मुख्य रूप से गैर, गंगटाड़ी और कुथनौर गांव में पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। ये मेला जो है ये सबको शांति देने वाला है और ये ओला है ये अंधेरे को जले को ले जाता है, इसीलिए जो है ये पर्व जो है मनाया जाता है। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ विभिन्न पर्व और परंपराओं को समेटे हुए है। इन्हीं में से एक पर्व देवलांग है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसी तरह कई गांवों में मनाया जाता है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। पहाड़ी वाद्ययंत्रों की संस्कृति विलुप्ति की कगार पर है। नई पीढ़ी में इन वाद्ययंत्रों को बजाने की कला सीखने में कोई रुचि नहीं है। वहीं दो नन्हे कलाकार ढोल और दमाऊ को बजाकर इस कला को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक जमाने में पहाड़ी वाद्य यंत्रों के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा सा लगने लगता था। धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर विवाह समारोह, हर मांगलिक कार्य में पहाड़ी ढोल दमाऊ की धुन अलग ही अनुभूति देती है। लेकिन समाज अब ये कला विलुप्त होती जा रही है। इन सब के बावजूद पौड़ी के कच्ची खाल इलाके के रहने वाले दो नन्हे वादक पहाड़ी संस्कृति से जुड़े वाद्य यंत्रों को बजाकर सबका मन मोह रहे हैं। इन नन्हे वादकों को देखकर हर कोई हैरान है। छोटी सी उम्र में ही ये वादक ढोल दमाऊ बजाने में माहिर हो चुके हैं। मैंने अपने पापा से सीखा और मैं 8-9 साल से करीबन सीख रहा हूँ और अभी भी इसमें मैंने पूरी विद्या नहीं सीखी है। इसको तो आज तक किसी ने भी इस विद्या को पूरी नहीं सीख पाया। इसका नाम अथाह ढोल सागर में, अथाह का मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, इसलिए इसकी विद्या किसी ने अभी पूरी नहीं सीख पाई और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी पूरी विद्या ग्रहण कर सकूँ। छोटी सी उम्र में पहाड़ी वाद्य यंत्रों की कला में माहिर ये छोटे वादक सबका दिल जीत रहे हैं।
बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये वादक अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि इन नन्हे वादकों के जरिए ही सही लेकिन पहाड़ों की ये कला जीवित रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। पहाड़ों पर कल से लगातार बर्फबारी जारी है और आज भी कई इलाकों में बर्फ गिरी है। चमोली जिले के पहाड़ों में हुई जमकर बर्फबारी। औली में 8 इंच, बद्रीनाथ में 1 से 1.5 फीट तक स्नोफॉल हुआ। वहीं हेमकुंड साहिब में 2 फीट तक बर्फ जमी। इसके साथ ही नीति घाटी में बर्फबारी से नीति मलारी रोड बंद है और बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से आगे सड़क पर बर्फ जमी है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी जबरदस्त तरीके से पहाड़ों पर होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। नीति मलारी रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ कि कई मार्ग, जो कई रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं।